भारत चीन बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है। भारत चीन बॉर्डर पर क्या होने वाला है, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दोनों तरफ से चाहे भारत हो चाहे चीन हो, दोनों तरफ से अपने अपने युद्धक विमानों को तैनात करने की खबरें सामने आ रही है। मैं पहले आपको चीन का बताता हूं, चीन ने कौन कौन से विमान वहां पर तैनात किए हैं। सैटेलाइट इमेज से तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें क्या कहती हैं, और इस पूरे जो घटनाक्रम के ऊपर जो 9 दिसंबर को जो घटनाक्रम हुआ, इसका आने वाले वक्त में क्या असर देखने को मिलेगा। क्या चीजें कुछ और आगे दिशा में आगे बढ़ेंगी, या ये केवल और केवल जो है वो यहीं पर घूम करके रह जाएंगी। इन सब पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले खबर आप देखिए, भास्कर की खबर है, तवांग झड़प के बाद चीन ने तैनात किए एयरक्राफ्ट। तवांग झड़प के बाद जब ऐसी खबरें होती हैं तो एक एक शब्द मायने रखता है। तवांग झड़प के बाद दैनिक भास्कर खबर मैं आपको बता रहा हूं, मिलिट्री बेस की सैटेलाइट इमेज सामने आई, 10 फाइटर जेट्स और 7 ड्रोन देखे गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, फाइटर जेट आप देखिए, फाइटर जेट लगाए गए हैं, एरिया रेफरेंस मैप है, और उसमें ड्रोन आप देख रहे हैं। 11 दिसंबर 2022 की तस्वीर जो है वो ये बताई जा रही है, रनवे के पास में कई ड्रोन को भी तैनात किया गया। चीन की कई और तस्वीरें सामने आई थी, एनडीटीवी ने दिखाया था, कई अमेरिकी एजेंसियों ने भी बताया कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश के पास में गांव बसा लिया है। इस खबर पर मैं आगे विस्तार में बात करूंगा। तो वहां पर भी यही चीज निकल करके सामने आ रही थी कि चीन अरुणाचल की सीमा के पास में जो गांव बसा रहा है, उससे आने वाले समय में अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, ऐसे हालात बनते हैं, तो उसका फायदा जो है वो चीन ले पाएगा। वहां पर उन गांवों के जरिए अपनी वहां पर तैनाती चीन जल्दी हासिल कर लेगा। यह तब भी चिंता व्यक्त की जा रही थी, लेकिन तब क्या कुछ हुआ था वो चीजें आपको मालूम है। अब खबर में आप देखिए, भारतीय, यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन की सैनिकों की झड़प के 2 दिन बाद में चीन ने अपने सिगास्तो पीस एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। इसका खुलासा सैटेलाइट इमेज में हुआ है। यह तस्वीर मैक्सा टेक्नोलॉजी ने जारी की है, और इसके मुताबिक भारत और चीन बॉर्डर यानी LAC से करीब 155 किलोमीटर दूर चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज देखी गई है। 155 किलोमीटर का मतलब एयरक्राफ्ट के लिए क्या है? 155 किलोमीटर का मतलब उतना ही है जितना कि 15 किलोमीटर आपके लिए 10 किलोमीटर एक बिल्कुल साफ सुथरी सड़क हो और उस पर आप अपनी गाड़ी लेकर के पहुंच जाएं। कितनी देर लगेगी आपको? पलक झपकते ही आप पहुंच जाएंगे, कुछ देर नहीं है। और ऐसे में 155 किलोमीटर दूर, सीमा से 150 किलोमीटर दूर, इस तरह की गतिविधियां मैं भारत क्या क्या तैनात किए भारत ने अपनी तरफ से, या क्या कुछ हो रहा है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चीन, जो हमारा जो मेन कंसर्न है, उस पर बात करनी जरूरी है। चीन इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल मिलिट्री और सिविलियन पर्पज के लिए करता है। यहां चीनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन तैनात किए गए हैं। यहां से भारतीय सीमा काफी करीब है। सैटेलाइट इमेज में 7 ड्रोन भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है, ये हालात, ये अपने आप में कई सारी चीजों को समेटे हुए हैं। खुल करके जो है वो ऐसी चीजों पर, अभी कूटनीति का मामला है, विदेश नीति का मामला है, इस पर जो है खुल करके नहीं बोला जा सकता। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं वो अपने आप में कई सारे सवालों को खड़े कर रही है। और इसीलिए प्रिंट की खबर आप देखिए, राफेल सुखोई चिनूक कल से LAC के पूर्वी क्षेत्र में हवाई अभ्यास शुरू करेगी भारतीय सेना। तो भारतीय सेना की तरफ से भी जो है वो अपनी तैनाती की जा रही है, और भारत की सेना भी जो है वो वहां पर उसी क्षेत्र में, अब इसको कहा जा रहा है कि पहले से जो है वो प्लान था, लेकिन भारत ने भी अपने प्रमुख विमान राफेल को उतारा है, सुखोई को उतारा है, और चिनूक LAC के इसी क्षेत्र के अंदर जो है वो यहां पर हवाई अभ्यास शुरू करेंगे। अगर इस खबर को मैं आपको आगे विस्तार से थोड़ा बताऊं तो इसमें आप देखिए, भारतीय वायुसेना IAF की पूर्वी वायु कमान गुरुवार से अपनी युद्ध क्षमता, अब देखिए युद्ध क्षमता वाली जो यहां पर कमान है, पूर्वी कमान है, उसमें युद्ध क्षमता और रणनीति का प्रशिक्षण करने के लिए 1-2 दिवसीय बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास करेगी।
ये 2 दिवसीय यानी 2 दिन के लिए जो है वो यहां पर अभ्यास चलेगा। हालांकि इस अभ्यास की योजना बहुत पहले से बनाई गई थी, लेकिन यह ऐसे समय पर हो रहा है जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA और भारत सेना के सैनिकों के बीच में 9 दिसंबर की झड़प के बाद में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर मौजूद तनाव फिर से बढ़ गया है। तो ये जो हालात है, ये जो परिस्थिति है, ये वाकई जो है वो कई सारे सवालों को खड़ा करती है। एक चीज जो यहां पर ठहर करके सोचने की है, अभी पूरा दुनिया, भारत, चीन वो कोविड से उभरे हैं और ऐसे समय पर ऐसे हालात बने रहना भारत और चीन के बीच में, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी अच्छे नहीं है। क्योंकि बाहर के मुल्क जब आपके देशों में आएंगे व्यापार निवेश करने के लिए, तो उस वक्त में जो है काफ़ी झटका लगता है। वो देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो परिस्थितियाँ ऐसी अनुकूल नहीं हैं, तो वहाँ पर चीज़ें जो है बदलती हैं। लोग जो भारत के भी होते हैं, भारत के जो बड़े व्यापारी हैं, वो भी अपना पैसा जो है वो बाजार में डालने से थोड़ा सोचेंगे इस बात को कि यहाँ पर ये चीज़ें जो चल रही हैं, जो टेंशन चल रही है अरुणाचल प्रदेश में, क्या ये कोई तस्वीर जो है बड़ी होगी? क्या इस तस्वीर से जो है कुछ ऐसा होगा जो अप्रिय हो जाए? तो ये सारी चीज़ें अपने आप में जो है वो ऐसी परिस्थिति को पैदा करती हैं जो माकूल नहीं है, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ। और इसीलिए जो है मोदी सरकार को इस बारे में जो है सोचना चाहिए और मोदी सरकार को इस बारे में हल निकालना चाहिए। मैं सेना के एक बड़े अधिकारी को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि सेना वो मुकाबला कर सकती है, सेना काबू कर सकती है, लेकिन उसका परमानेंट हल निकालना वो सेना के हाथ में नहीं होता। सेना से आप कहेंगे, सेना से आप ऑर्डर देंगे, कूद जाइए, घुस जाइए, सेना कूद जाएगी, सेना घुस जाएगी, सेना मार देगी, सेना मर जाएगी। एक सैनिक का यही काम होता है, या तो वो सामने वाले को मार देता है, और अगर सामने वाले को मार नहीं पाता है तो खुद जो है अपनी शहादत दे देता है। लेकिन उसका परमानेंट हल वो सरकारों के पास ही होता है, क्योंकि सेना बात नहीं करती, और खास करके हमारे यहाँ पर सरकार जो है फिर वो बात करती, डायलॉग करती है। तो बहरहाल क्या कुछ होता है ये आगे जो है वो समय बताएगा, लेकिन जो अभी चीजें निकल करके सामने आ रही है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। बहरहाल आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या अनुमान लगा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।